मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था, फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे यूट्यूब पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। नमस्कार, मैं हूं पंकज और मेरा यूपीपीसीएस 2024 में 22nd रैंक का ये एसडीएम बना हूं मैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूपीपीसीएस या यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसको कैसे निकाला जाए। तो मैंने दोनों परीक्षाओं को मिला के 5 प्रीलिम्स यूपीएससी के और 4 प्रीलिम्स यूपीपीसीएस के निकाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या रखी जाए, इसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि मैंने लगभग जितने अटेम्प्ट मारे हैं 1-2 को छोड़ के लगभग प्री मेरा हर बार निकला हुआ है। तो अगर आप मेरे कहे हुए चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। तो बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे किया जाए प्रिपरेशन को। तो आप जिस भी कोचिंग में ज्वाइन कर रहे हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो तरीका ये होना चाहिए कि जब भी आप पहला चैप्टर पढ़ें, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल सा। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत आपने उठाई और पहला चैप्टर आपने पढ़ा प्रियम्बल। तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कोई भी एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आप बुक उठा लो। मैं यूज़ करता था घटना चक्र का जो टॉपिक वाइज आता था उसको मैं यूज़ किया था। तो पॉलिटी का घटना चक्र आप ले लो, उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिए हुए हैं 4-5 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस, एमपीएससी, एमपीपीएससी। तो क्या करना है, अपन ने लगाया पहले पॉलिटी का प्रीएम्बल चैप्टर खत्म किया, उसके बाद अपन खोलेंगे क्या, घटना चक्र, एंड देयर वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा नहीं है या एक नया मिल गया है या कठिन है तो उसको हम मार्क कर लेंगे। हाइलाइटर अपने पास रखना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, अपना एक आप मेथड बना लेना कि कैसे इंपॉर्टेंट को आप सिंगल टिक मारना है, डबल टिक मारना है या सर्कल बनाना है। पहली रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। आपने लक्ष्मीकांत से रीडिंग मार ली या आपकी कोई नोट्स है उससे रीडिंग मार ली, उसके बाद आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे, वहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे कि ये चीज़ें हैं, यहाँ पे कठिन चीज़ें थी, ये चीज़ नया क्वेश्चन लगा मुझे, ये मेरे लक्ष्मीकांत में नहीं था, इसको मुझे याद करना है। फिर जब सेकंड रिवीजन आप करोगे घटना चक्र का दोबारा, तब फिर वहां से आप अपने नोट्स में उसको पॉइंटर नोट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। लेंदी नहीं लिखना है, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है उसको, और वही चीजें नोट्स में जानी चाहिए जो आपको याद नहीं हो रही हैं या कठिन लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। जो चीजें याद हो गई उसको नोट्स में डाल के अपने नोट्स को बल्कि नहीं कर लेना है। ये तो स्टडी है, इसको आप क्या करना है, ऐसे ही फॉलो करना है। अब दूसरी चीज, नोट बनाने की तरीका क्या है। जैसे आपने कोचिंग किया होगा या इस बार स्टार्टिंग की होगी तो आपने क्या किया होगा कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाया होगा, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग। हमें क्या करना है इस समय, हमें एक छोटी नोट्स बनानी है जिसमें छोटा छोटा लिखना है, हमें कलर पेन का यूज करना है और 300 से 400 पन्ने का नोट्स बनाओ आप। उसको बीच में से डिवाइड कर लो, हर पन्ने को 2-2 कॉलम में कन्वर्ट कर लो और फिर क्या करो, उसको जो है आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो और उसके बेसिस पे वन लाइनर नोट्स में बनाते चलो। और उसी 400 पन्ने वाले नोट्स को आप 30-30, 40-40 पन्ने में डिवाइड करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस और इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों में बांट लो उसको 4-5 सेक्शन में जितने भी आते हैं प्रीलिम्स में। करंट अफेयर्स की आप अलग नोट्स कोई पतली से बना लो, इस तरह से करो। बाकी मैं आपको सैंपल भेज दूंगा, इस वीडियो में अटैच हो जाएगा वो, कि मैंने जो अपने प्रीलिम्स की नोट्स बनाई थी वो किस तरह से थी। तो आप उस तरीके से पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली जो है आपका प्रीलिम्स जरूर निकलेगा। बाकी कुछ और जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है और टेस्ट सीरीज कितनी लगानी चाहिए, टेस्ट कितनी देनी चाहिए पूरे से पहले, तो उस पर बात करते हैं। तो रिवीजन का क्या है, अगर आपकी एक बार नोट्स बन गई तो फिर आप उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखो, एक कोई टेक्स्ट बुक रखनी है जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और घटना चक्र, इसके अलावा कुछ भी मत रेफर करो। इसी तरह से क्या है, घटना चक्र की एक हिंदी मीडियम में आती है जिसका नाम है सेलेक्टर्स नोट्स इतिहास के लिए, तो आप इसको फॉलो करो और साथ में घटना चक्र का पीवाईक्यू लगाओ।
इसके अलावा कुछ भी मत टच करो, आपका लगभग 80 से 90% क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व हो जाएंगे। मॉडर्न इंडिया के लिए आप राजीव आहिर की बुक यूज कर सकते हो। इसी तरह से ज्योग्राफी में भी करना है, कोई आप एक टेक्स्ट बुक ले लो और साथ में PYQ यूज करो। इस तरह से आप करोगे अगर और मल्टीपल रिविजन्स मारोगे, आपका प्री कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे मान लो कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में स्पेशली, जो याद करना बहुत कठिन होता है, तो आप छोड़ दो उसको। 5-10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। कट ऑफ कितना जाता है 40 क्वेश्चन या बहुत जाएगा 50 क्वेश्चन, तो आपके पास 40 क्वेश्चन छोड़ने के लिए हैं। तो आप ये डिसाइड कर लो कौन सा एरिया आपको नहीं पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं भाई, चिड़ियों का नाम याद करना, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, वो नहीं याद होते नाम वल्नरेबल के, तो ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप कितना भी पढ़ोगे नहीं याद होंगे, उसको छोड़ दो। 5-10 क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली 50 क्वेश्चन ही सही करना है, और इतना ही लगभग कट ऑफ जाता है यूपीपीसीएस में भी। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अगर आप 90 क्वेश्चन सही कर ले गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। तो सेफ साइड पे मान लो कि पेपर कठिन आया है, तब अगर 100-150 में से आप 89-90 भी कर ले जाओगे तो आप एकदम सेफ साइड पे रहोगे। नहीं तो 100 क्वेश्चन मान लो, तो इतना करना बहुत कठिन काम नहीं है। तो रिवीजन अगर आप मल्टीपल टाइम्स करोगे, करंट अफेयर्स पे कमांड रहेगी, तो आपका अवश्य निकल जाएगा पेपर। एनसीईआरटी देखिए मैंने तो रिफर नहीं की थी, क्योंकि एनसीईआरटीज मैंने पहले ही पढ़ रखी थी। तो जब मैं 9-10 में था या 10th तक हाई स्कूल में, मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाई की थी, तो मुझे एनसीईआरटीज रिफर करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो मैं एडवांस किताबें ही पढ़ा था। फिलहाल जिनको कमांड नहीं है वो लोग आप मतलब बेसिक आप जरूर पढ़िए। मेरा रिकमेंडेशन जरूर रहेगा कि एनसीईआरटीज पढ़िए। लेकिन अगर आप अपने स्कूल के टॉपर रहे हो, 90% 95% लाए हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एनसीईआरटीज पढ़ो। 11-12 की आप पढ़ सकते हो, बाकी फिर आगे चल के आप जो भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड उनको फॉलो करो, कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटीज पढ़ने की। अब जिनका कमजोर है फाउंडेशन, उनको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। बाकी यूट्यूब चैनल की बात की जाए, फ्री रिसोर्सेज की बात की जाए, तो ये तो है, आपको सबको पता है कि जैसे इकोनॉमी में जो है मृणाल सर हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री में प्रतीक नायक सर हैं, उनके भी फ्री में वीडियोज़ हैं। गुज्जर सर हैं, वो उनका नाम मुझे याद नहीं है, पर उनका चैनल है यूट्यूब में, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उनका भी बहुत बढ़िया है। ज्योग्राफी आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप अपने जो है यूट्यूब पे खोज लीजिए कौन कौन बढ़िया एजुकेटर्स हैं कुछ स्पेसिफिक के। एक शुभ्रांशु सर हैं जो इतिहास पढ़ाते हैं, उनके चैनल का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, पर बहुत बढ़िया हिंदी में पढ़ाते हैं इतिहास। एक हिंदी भास्कर करके है, वो हिंदी मीडियम से बहुत बढ़िया टीचर हैं, आप उनका फॉलो करिए। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करिए, आपको हेल्प मिलेगी, बढ़िया टीचर्स हैं अवेलेबल। बाकी प्रीलिम्स में जिन लोगों का गलतियां हो रही हैं, 5-10 नंबर से चूक जा रहे हैं, उसका रीजन यही है कि आपके रिवीजन में कमी है। दूसरी चीज में कमी ये हो सकती है कि आपका जो एक्यूरेसी लेवल हो, पता चले आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से आपने जो है 40 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक्यूरेसी लेवल मेरे हिसाब से 80% होना चाहिए। अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 80 तो सही ही होना चाहिए, या इवन 85 तक आपको सही होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी लेवल आपका बढ़िया हो गया तो आपका प्री निकलने लगेगा। बाकी टेस्ट सीरीज का काम ही यही है कि आप जो है एक्यूरेसी लेवल अपना बढ़ाइए। फालतू में टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आपको ये सीखना है कि कहाँ पे टिक मारें, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दें। 50% अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है तो आप टिक मारिए। अगर मान लो 4 के 4 ऑप्शन आपको कुछ भी हवा नहीं लग रही है तो आपको छोड़ देना है। वहाँ पे 2 क्वेश्चन आपने एलिमिनेट किए, 2 ऑप्शन और 2 बच रहे हैं, तो आप उसमें से यू कैन गो फॉर इंटेलिजेंट गेस लगाना है। अंधी नहीं मारनी है, अंधी मारोगे तो कभी निकलेगा नहीं पेपर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप सफर करोगे, बहुत नुकसान हो जाएगा उस मामले में। तो यूपीएससी का करंट अफेयर्स जहां तक है आप सभी को पता है, बहुत ही स्टैंडर्ड चीजें हैं। विजन के करंट अफेयर्स हैं, क्रॉनिकल की मैगजीन है, हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, इन सभी को कहीं से भी आप रेफर करिए। इनसाइट्स आईएएस की मैगजीन आती मंथली, ये सफिशिएंट है। यूपीपीसीएस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ यूट्यूब चैनल्स के एजुकेटर्स हैं, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, उसके मंथली करंट्स बढ़िया आते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्रिप्स होते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन आती है हिंदी वाली, वो 40 पन्ने की रहती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक परचम आईएएस करके है, मैम पढ़ाती हैं, वो बढ़िया पढ़ाती हैं, उनको देख सकते हैं आप। तो इतने से आपका करंट हो जाएगा। बाकी आप खुद की नोट्स बनाते रहिए। बाकी ईयरली जो एनुअल एडिशन आता है घटना चक्र का, घटनासार का, आप उसको फॉलो कर लीजिए। आई दृष्टि वाली जो मैगजीन आती है, इतने से काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं यही कहूँगा कि लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आपका तरीका कैसा होना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सेक्शनल पढ़िए, मतलब वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन करिए। तो ऐसी टेस्ट सीरीज हमेशा ज्वाइन करिए जिसमें पहले सब्जेक्ट वाइज चले, कि पॉलिटी का हो जाए, फिर हिस्ट्री का हो जाए, फिर ज्योग्राफी का हो जाए, फिर उसके बाद फुल सिलेबस वाला हो। तो कोई 10-15 जिसमें टेस्ट हो, वो कोई भी टेस्ट सीरीज आप पकड़ लीजिए,
तो पहले सेक्शन वाइज दीजिए 5-6 टेस्ट। इकोनॉमिक एक ऐसी भी रहे जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और ईयरबुक का हो जाए, करंट अफेयर्स के 1-2 टेस्ट हो जाएं, उसके बाद फिर फुल सिलेबस के टेस्ट हों 5-6। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे यूपी पीसीएस में ध्येय के हैं, पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज है जो बढ़िया आती है, दृष्टि की आती है यूपी पीसीएस के लिए। बाकी यूपीएससी के लिए आप सभी को पता है फोरम है, विजन है, वाजीराम की टेस्ट सीरीज है, इसे भी बढ़िया करते हैं। इनमें से आप कोई भी ले लीजिए, पर बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होना चाहिए कि आपको चेक करना है कि आपने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं, एक्यूरेसी लेवल बढ़ाने का उसका मोटिव होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। आप ये कभी मत सोचो कि मैं ढेर सारे टेस्ट सीरीज लगा के उसी से याद करूंगा, ये अप्रोच बहुत गलत होती है। इससे जो है आपका रिवीजन कभी नहीं पाएगा। तो रिवीजन करना है सबसे पहले, फिर उसको चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज लगानी है और एक्यूरेसी लेवल को अपने बढ़ाना है। ये सब चीजें करोगे तो आपका प्री जरूर निकलेगा। हाँ, तो सीसैट की बात की जाए तो पहले बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, फिर बात करेंगे यूपी पीसीएस के बारे में। तो सीसैट जो है यूपीएससी का एक ऐसा पेपर है जो बहुत लोगों की नई अडब है। और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर जो है, इसका जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ रहे हैं उसका लेवल ऑफ टफनेस लगभग जो कैट का पेपर होता है एमबीए के लिए उसके लेवल का है। तो अगर आप तैयारी करके नहीं जा रहे हो और आपकी इंग्लिश भी थोड़ा कमज़ोर है तो आपकी नैया जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो कोशिश करो कि या तो आप फिर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट करो और अपने फोकस को शिफ्ट कर दो किधर, मैथ्स और एनालिटिकल एबिलिटी। रीजनिंग वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मैथ्स वाले क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो। आपको 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आसानी से हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन अपने कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व कर दो, तो इतने से आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंशन टच कर रहे हो तो उसको बढ़िया से करके जाना, नहीं गलतियां बहुत करके आओगे। तो इसके लिए 2-3 महीने पहले से ही सीसैट तैयार कर लेना, क्योंकि लास्ट 2 महीने में तैयारी हो नहीं पाती सीसैट की। जब प्री आने वाला होगा तो आपका पूरा फोकस जीएस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आप निगलेक्ट कर दोगे। तो कोशिश ये करना शुरुआत में ही सीसैट को तैयार कर लेना, कोई टेस्ट लगा लेना, अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेना कि 50 क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। पीवाईक्यूज जो भी हैं 2013 से लेकर अभी तक के लगा डालना सब। बाकी यूपी पीसीएस में देखो बहुत ईजी है, जिनका थोड़ा सा साइंटिफिक या मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए तो बहुत ईजी है। बाकी हिंदी मीडियम या जो आर्ट साइड वाले भी हैं उनके लिए भी बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं हिंदी के। और चूंकि मेंस में आपके हिंदी के पेपर है तो हिंदी एक बार बढ़िया से तैयार कर लो, आपका सही हो जाएगा वो। बाकी बचता है क्या, सीसैट में जो है कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको आप छोड़ सकते हो। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, 1-2 सही लगे तो करो, नहीं तो फिर रीजनिंग के क्वेश्चन उठाओ, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इतने से करोगे आप 50 क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाते हैं। पर यह है कि पहले से प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट मोमेंट में अगर आप ये चाहो कि मैं एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले कर लूंगा तो होता नहीं है किसी से भी। तो 3-4 महीने पहले इसका भी यूपी पीसीएस का भी आप टेस्ट सीरीज लगा के देख लेना, ठीक है, कि कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी इसमें क्या है, वही जो आप नोट्स बना के रखे हो उसको रिवाइज करनी है। टेस्ट सीरीज जो है वो आप अपना लगाओ एक्यूरेसी चेक करने के लिए, और ठीक है। बाकी और कोई ऐसा रामबाण नहीं होता, जो आपने नोट्स बना के रखी हैं उसी के मल्टीपल रिविजन मानने होते हैं। और पीवाईक्यूज देख लो कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। घटना चक्र अगर आपने सॉल्व की है तो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर डालो। ये सब तरीके होते हैं। आप ऑलरेडी जब एक बार टेस्ट सीरीज लिखने लगोगे, सॉल्व करोगे, अपनी गलतियां पता लगने लगेंगी तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो 12-12 घंटे पढ़ो, 12 से 15 घंटे लगभग लास्ट 60 डेज में जल्दी जल्दी रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज के पीछे भागोगे, रिवीजन छूट गया, तो कई बार क्या होता है बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आता है, आप वो पढ़े नहीं रहोगे तो नहीं, गलत करके चले आओगे। जैसे मैं इसी बार का बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें जो पॉवर्टी वाले कमीशन बने थे, जैसे लकड़ा वाली कमेटी थी, डांटे वाला कमेटी थी, अलग कमेटी थी पॉवर्टी की, तो मैं रिवाइज नहीं करके नहीं जा पाया था तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, जबकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, पहले आया हुआ था। इसलिए पहला मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे हर चीज़ का। टेस्ट सीरीज करते रहो साथ में, पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज के पीछे परेशान हो गए पर रिवीजन छूट गया, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा ये। तो ये था प्रीलिम से रिलेटेड जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने बताया नोट्स कैसे बनाना है, क्या क्या गलतियाँ आप नहीं करोगे, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बाकी मैं नोट्स का कुछ स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगी, वो उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे करना है वो चीज़। और बाकी अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपना टेलीग्राम या इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प आउट जरूर करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।